गाइस इज एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे मौका दिया कि आपके बीच में परमेश्वर के संदेश को लेकर आ सकूं। इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और प्रभु महान है और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आज के दिन मैं आज आपके सामने बहुत अच्छे संदेश को पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें किया ताकि प्रभु के नाम की महिमा हो सके। और मैं आज आपके सामने परमेश्वर के संदेशों को बांट सकूँ, इस बात के लिए मैं प्रभु के दिल की गहराई से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष मिले और परमेश्वर के नाम के महिमा। आज का संदेश है आई एम फ्री, मतलब मैं आज़ाद हूँ। साथियों, आज आप और मैं देखेंगे कि हर एक इंसान इस मानव जाति के बीच में कुछ ना कुछ समस्या से, कुछ ना कुछ सब पीड़ा से, कुछ ना कुछ बीमारियों से, कुछ ना कुछ संघर्ष से घिरा हुआ है। और वो अपने आप को फ्री महसूस नहीं कर रहा है, परंतु परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार कहते हैं कि आई एम फ्री। परमेश्वर के वचन लिखा है कि आपको परमेश्वर ने आज़ाद किया है। आज मानव जाति, हर एक मानव जाति समस्या, पीड़ाओं, दर्द, महामारी, चुनौतियां, अकाल, संकट का सामना कर रही है। आप कहीं पर भी जाइए, चाहे बड़ी समाज के लोग हों या छोटी समाज के लोग हों, या किसी भी देश की बात क्यों नहीं हो, किसी राज्य की बात क्यों नहीं हो, किसी गाँव की बात क्यों नहीं हो, परंतु मैं आज आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के संदेश से साथियों कि सारे लोग आज बड़ी समस्या में हैं और सारी समस्याओं का वो सामना कर रहे हैं, बड़े बोझ का सामना कर रहे हैं। उनकी आत्मा, उनका शरीर एक ऐसा कैद की तरह, बंदी गृह की तरह वो महसूस कर रहे हैं। परंतु आज मैं आपके बीच में परमेश्वर के संदेश को लेकर आया हूँ, जो भजन संहिता जिस प्रकार आप और मैं यहाँ पर पढ़ेंगे और आपको मिलेगा, ताकि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा। भजन संहिता 118 और उसके 5 आयत में हम देखें क्या लिखा है। वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, मैंने संकटी में मैं परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर मेरे सुनकर मुझे चौड़े स्थान पर पहुँचाया है। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैंने परमेश्वर को पुकारा और बाइबल लिखा है कि मुझे वो संगति में से क्या करता है, चौड़े स्थान में पहुंचाता है। यदि आप अपनी समस्या, पीड़ा में जूझ रहे हैं और आप कभी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, आप फ्री महसूस नहीं कर रहे हैं, आप एक गुलामी जैसा महसूस कर रहे हैं, आप बांदी गिरी जैसा महसूस कर रहे हैं, आप एक डिप्रेशन की आत्मा में कैसा महसूस कर रहे हैं, मैं आज इस संदेश के द्वारा साथियों मैं कहना चाहूँगा आपको कि आप प्रभु का वचन कहते हैं, प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा है, जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्रता और आज़ाद करेगा। पुत्र आपको इस दुनिया में आपके लिए यीशु इसलिए जन्मे हैं, इसलिए आए हैं, ताकि आप और मैं उस पुत्र के द्वारा छुटकारा पा सकें, उस पुत्र के द्वारा आप और मैं जीवन पा सकें, उस पुत्र के द्वारा आपकी मेरी जिंदगी बच सके, उस पुत्र के द्वारा आपके मेरे घर में उद्धार आ सके। क्योंकि परमेश्वर के वचन लिखा है, वो आपको आजाद करने के लिए, वो आपको छुड़ाने के लिए, वो आपको स्वतंत्रता देने के लिए और आपको फ्री करने के लिए प्रभु आए हो। परंतु साथियों, कितने लोग हैं इस बात को ना समझने के कारण बड़ी समस्या, पीड़ाओं का सामना कर रहे हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा, यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा आपको पूरी तरह से हालेलुया फ्री करेगा और तमाम जादू टोना से फ्री करेंगे, तमाम दुष्ट के बंधन से फ्री करेंगे, तमाम डिप्रेशन की आत्मा से फ्री करेंगे, तमाम बीमारियों की आत्मा से आपको फ्री करेंगे। और प्रभु के वचन कहते हैं कि आप प्रभु पर विश्वास करें। इसलिए प्रभु का वचन कहता साथियों कि परमेश्वर का वचन कहता है आई एम फ्री। आप और मुझे प्रभु ने खरीद लिया है। आपके ऊपर मेरे पर कोई भी हालेलुया बोझ नहीं चलेगा, आपके ऊपर मेरे पर कोई अधिकार नहीं चलेगा, आप और मैं बंदी गृह में नहीं रहेंगे, आप और मैं दबे नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन लिखा है कि प्रभु ने आपको मुझको खरीदा है, आपको मुझको फ्री किया है। वो एक चौड़े स्थान में आपको लेकर आना चाहता है, वो आपको चौड़े स्थान में लेकर जाना चाहता है, इसलिए ताकि आप उस गुलामी से बच सकें। हम देखते हैं कि जब फ़िरौन राजा के पास, जब इस्राएल मिस्र देश में गुलामी कर रहे थे और वो बड़ी गुलामी में ज़िंदगी जी रहे थे, वो कभी अपने आप को फ्री महसूस नहीं कर रहे थे। परंतु जब परमेश्वर ने उनको बुलाया और जब परमेश्वर ने उनको चुना और जब परमेश्वर ने चुनने के बाद बाइबल बताती है परमेश्वर ने उनको आज़ाद किया।
उनने अपने गुलामी से परमेश्वर उनको आज़ाद कराया, फ़िरौन राजा के अधिकार से आज़ाद कराया, और फ़िरौन के जो रूल्स जो चल रहे थे उस राजपद अधिकारी के, उस सारे रूल्सों से, सारे नियमों से, शैतान के जो नियम उनके ऊपर बंदीगिरी की तरह बांध कर रखा हुआ, परमेश्वर ने उनको क्या करके रखा है? आज़ाद किया। साथियों, मैं आज आपके बीच में बताना चाहता हूँ, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है। क्या लिखा है? मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। देखिए 8:36 आयत में लिखा है, इसलिए पुत्र तुम्हें स्वतंत्रता करेगा और तुम सचमुच आजाद हो जाओगे। स्वतंत्रता आपको मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा है, 31 में देखेंगे, 8:31 प्रकार लिखा है, तब यीशु ने यहूदी जिन्हें विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन बने रहोगे और मैं सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे। हालेलुया। आज आपको मुझको देखने की जरूरत है, इस दुनिया में सत्य क्या है, कौन सही मार्गदर्शन कर रहा है, कौन सही रास्ता दिखा रहा है, किसके द्वारा उद्धार है, किसके द्वारा हम ज्योति में आ सकते हैं। मानव जाति के पीछे लोग चलते हुए बरमाए जा रहे हैं, पाखंड में आ रहे हैं, अंधकार के ईश्वरों में लवलीन हो रहे हैं। साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज इंसान को परमेश्वर की चिंता नहीं है और उन्हें ये भी चिंता नहीं कि हम सच्चे ईश्वर को जाने, परंतु मैं आज आपको बता, इंसान अपने खाने पीने में, एंजॉय में, पैसे में, दुनिया की भोग विलासों में आज इतना व्यस्त है कि उसे परमेश्वर की याद भी नहीं आती है और परमेश्वर को जानना भी वो भूल गए। बात साथियों, मैं आज इस संदेश के द्वारा आपसे कहना चाहता हूं, यहाँ पर लिखा है, जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कौन सत्य है? परमेश्वर का वचन लिखा है, मार्ग और जीवन सत्य केवल प्रभु यीशु मसीह है और कोई नहीं मानव जाति के बीच में। साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के संदेश को आपके सामने इसलिए लेकर आता कि आपकी आंखें खुल जाए। और लिखा है, इसलिए जब पुत्र तुम्हें स्वतंत्रता करेगा, आजाद करेगा, तो तुम आजाद हो जाएंगे। इसलिए तुम फ्री हो जाएंगे उस गुलामी से, उस बांदीगिरी से, शैतान की शक्ति से, जादू टोना से, पाखंड की आत्मा से, भूत प्रेत की से, डिप्रेशन की आत्मा से, टीबी की आत्मा से, तमाम कैंसर की आत्मा से जो आप जूझ रहे हैं। आपके ऊपर कर्ज उससे आजाद हो जाएंगे, आपके रास्ते बंद उससे आजाद हो जाएंगे, आपके सारे काम बनेंगे, आपकी चिंता दूर हो जाएंगे, आपके लिए परमेश्वर रास्ते खोलेंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, पुत्र आपके लिए करेगा। इसलिए साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं, वहाँ पर आपको मुझे मालूम चलेगा। एक और आयत हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे, और जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर पवित्र आत्मा हमें बता। आइए रोमियो उसका 6:8 आयत की तरफ चलेगा। हमारे लिखा है, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिए भी। हालेलुया। प्रभु का वचन कहते हैं कि हम मसीह के साथ मर गए, हालेलुया, हम उसके साथ भी जिए। साथियों, जब परमेश्वर के वचन को आप और मैं यहाँ पर पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें वो बातें बताता है। जैसे हम देखेंगे, हम जानते हैं कि हमारा मनुष्य तत्व जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि आप पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दस्त में न रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए इसलिए क्रूस पर मारा गया कि आपको मुझको आजाद करे, आपको मुझको छुटकारा दिले, आपको मेरी आंखों को खोले, आपके मेरे हृदय को खोले। साथियों, मैं आज परमेश्वर के संदेश से बताना चाहता हूँ, यदि आप प्रभु विश्वास करते हैं, आप प्रभु पर वचन पर विश्वास कर रहे हैं, प्रभु की आत्मा के द्वारा कहना चाहता हूँ, यदि आप किसी भी समस्या में जूझ रहे हैं, किसी भी पाखंड की आत्मा में जूझ रहे हैं, किसी भी जादू टोना, भूत प्रेत, कराए धराए, घात, नाना प्रकार की बीमारियां, नाना प्रकार के कलेश, रास्ते बंद हैं, असफलता आपके घर को चूम रही है, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, संदेश के द्वारा प्रभु पर विश्वास करें। प्रभु ने आपको मुझको आजाद किया। साथियों, इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं, एक और आयत में आपके बीच में पढ़ूंगा ताकि आपको थोड़ा सा यकीन हो जाए कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या कहना चाहते हैं। गलातियों के 5 अध्याय और उसका 1 आयत देखेंगे। मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्रता किया है। हालेलुया। देखिए, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्रता किया। प्रभु ने हमको आजादी के लिए आजाद किया है।
आप और मैं इतने सालों से गुलामी, अंधकार, जादू टोना की गुलामी में, तमाम बीमारी की शक्ति में जकड़े हुए हैं। प्रभु की आत्मा कहना चाहता है, प्रभु पर विश्वास कर, तुझे परमेश्वर की आत्मा मेरे द्वारा कहना चाहती है, किसी को भाई को परमेश्वर की आत्मा जकड़ा हुआ है और बड़ी टेंशन में, बड़े व्याकुल में है, बड़ी चिंताओं में है, परमेश्वर की आत्मा बता रही है हालेलुया। और वो बैठा बैठा सोचता रहता है, व्याकुल है, उसके सारे रास्ते बंद हैं, सब कुछ काम ठप है, घर में कलेश हो रहा है, दिन से दिन समस्या बढ़ती जा रही है। प्रति प्रभु का वचन कह रहा है उससे यदि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्रता किया है, इसी स्थिर रहे ताकि दासत्व के जीवों में फिर ना जीव जाए। हालेलुया। साथियों, परमेश्वर ने आपको आज़ादी के लिए बोला है, इसलिए बोला है परमेश्वर वचन, आई एम फ्री। आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपको आज़ाद करेंगे, प्रभु आपके जीवन में आज़ाद करेंगे, आपको परमेश्वर छुटकारा देंगे, परमेश्वर आपको आशीष में, हालेलुया, आपके जीवन में एक बड़े अनुग्रह को परमेश्वर लेकर आएंगे। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ साथियों, एक और आयत देखें, पहला पत्रस 2 अध्याय के 16 आयत में क्या करे परमेश्वर का वचन, अपने आप को स्वतंत्रता जानो। देखिए प्रभु का वचन कह रहा है, आप प्रभु पर विश्वास करेंगे और प्रभु का वचन अपने आप को स्वतंत्रता जानो। आप ये इस बात को जाने कि मैं और अब यीशु विश्वास करने के बाद गुलाम नहीं हूँ, मैं यीशु विश्वास करने के बाद दुष्ट आत्मा के वश में नहीं हूँ, मैं यीशु के वश में यीशु विश्वास करने के बाद पाप के दास में उसके हाथ में नहीं हूँ, यीशु विश्वास करने के बाद पाप के या बीमारी की गुलामी में नहीं हूँ, शैतान के कार्य में नहीं हूं, क्योंकि मैं प्रभु के हाथ में हूं। हालेलुया। अपने आप को स्वतंत्रता जानो और अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। हालेलुया। साथियों, विश्वासी जन के लिए आप स्वतंत्रता है, आप प्रभु पर विश्वास करके एक आजादी के साथ चलें, ये जाने कि हम प्रभु के लोग हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़कर प्रभु विश्वास करते हैं, आज मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में एक बड़ा अद्भुत काम करना चाहते हैं। आप आजाद, इसलिए परमेश्वर के वचन लिखा है, तुम्हें परमेश्वर आजाद करेगा, स्वतंत्रता करेगा। साथियों, आप प्रभु विश्वास करें और देखिए प्रभु आपको तमाम जादू टोना, भूत प्रेत की आत्मा से, तमाम डिप्रेशन आत्मा, तमाम बीमारी से, और हालेलुया आपके रास्ते बंद हैं, आपके शरीर में कमजोरियां हैं, हॉस्पिटल बढ़ती हैं, दवाई नहीं लग रही हैं, आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, तमाम हालेलुया नौकरी सिलेक्शन से रुकावट हैं, शैतान की तरफ से कराए धराए पाखंड की आत्मा आपके घर में चल रही है, जादू टोना आपके घर में काम कर रहा है। यीशु मसीह के नाम से मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु विश्वास करें, प्रभु आपके जीवन में काम करना चाहता है, एक चमत्कार प्रभु आपके जीवन में काम करना, आपके जीवन को बदलना चाहता है, आपके जीवन छुटकारा देना चाहता है, आपके जीवन को छुटकारे के साथ बदलने की ताकत रखता है परमेश्वर। आप प्रभु विश्वास करें। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, प्रभु इन संदेश द्वारा आपको आशीष दे। यदि आप विश्वास करते हैं तो प्रभु आपको छुड़ाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु लोगों को तमाम दुष्ट आत्मा से, डिप्रेशन की आत्मा, तमाम बीमारी की आत्मा, तमाम कर्ज की आत्मा से, तमाम भूत प्रेत की आत्मा, तमाम पाखंड की आत्मा, तमाम कलेश की आत्मा से यीशु के नाम में आजाद कर, आजाद कर प्रभु यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम में टच, ओ रबा रबा शंदना, यीशु नासरी के नाम में छू ले प्रभु, छू ले प्रभु, सारी शक्ति दूर हो, सारे बंधन दूर हो, यीशु मसीह के नाम आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के नाम। धन्यवाद प्रभु, आपके हाथ में सौंपते छुटकारा, धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। और यदि आप प्रेयर कराना चाहते हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, और प्रेयर लाइन नंबर है 9001250094। परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं रेवरेंड पास्टर धर्म शालोम फ्रॉम राजस्थान डिस्ट्रिक्ट, भरतपुर प्लेस, डीग। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।